काल में दुनिया को अपनी मुसीबतों में किसी देश की याद सबसे पहले आ रही हो तो वो है भारत, और किसी देश की गतिविधियों से दुनिया चिंतित है तो वो है चीन। चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस बांटा तो भारत ने कोरोना से बचाव के लिए दुनिया को पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा उपलब्ध कराई, और अब भारत दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराने को तैयार है। अब जब से भारत की वैक्सीन को मंजूरी मिली है, तब से जहां एक तरफ भारत को वैक्सीन के ऑर्डर मिल रहे हैं तो वहीं चीनी वैक्सीन के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे में चीन पूरी तरह से बौखला उठा है। ब्राजील ने दिया 5 मिलियन भारतीय वैक्सीन का ऑर्डर। ब्राजील की ओर से बयान आया है कि वो भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन की खरीद को लेकर बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील की प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक एसोसिएशन भारत बायोटेक से 5 मिलियन वैक्सीन की डोज खरीदने वाली है। ब्राजील की कंपनी एबीसी ने कहा कि वो भारत बायोटेक से कोवैक्सीन खरीदने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुका है। अब केवल ब्राजील हेल्थ रेगुलेटरी से इसे अंतिम स्वीकृति मिलनी है। उम्मीद है कि ये भी जल्द ही मिल जाएगी। चीनी वैक्सीन को नकार चुका ब्राजील। मजेदार बात यह है कि नवंबर में ब्राजील को चीनी कंपनी सिनोवेक की वैक्सीन कोरोनावैक के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगानी पड़ी थी। ब्राजील हेल्थ रेगुलेटरी की ओर से इसका कारण बताया गया था कि वैक्सीन के विपरीत एवं गंभीर साइड इफेक्ट हैं। वास्तविकता ये है कि चीन ने खुद भी इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल अभी तक पूरे नहीं किए हैं, जबकि चीन ने नवंबर में ही ब्राजील को ये वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात शुरू कर दी थी। इसीलिए विपरीत परिणाम आते ही ब्राजील ने इस पर रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि अपने एक बयान में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने यहाँ तक कह दिया था कि उनका देश चीनी वैक्सीन को अस्वीकार करता है और वो ब्राजील के लोगों को लैब के गिनी पिग की तरह प्रयोग नहीं होने देंगे। क्या है भारतीय वैक्सीन और विदेशी वैक्सीन में अंतर? जहां एक और पश्चिम में बनी प्रमुख वैक्सीन एक नई प्रणाली पर कार्य कर रही है, वहीं भारत ने पुराने परखे हुए तरीके को ही अपनाकर वैक्सीन का निर्माण किया है। पश्चिम में बनी मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन कोरोना वायरस के ही समान दूसरे वायरस जो कि मनुष्य के लिए कम घातक है उसे शरीर में इंजेक्ट कर देती है। वहीं भारत में बनी वैक्सीन कोरोना के मृत वायरस को शरीर में इंजेक्ट करती है। इसके बाद शरीर इन मृत वायरस के जरिए कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी युद्ध के पूर्व उसकी मॉक ड्रिल की जाए। ये तरीका बहुत पुराना है और चेचक, रेबीज जैसी बीमारियों के विरुद्ध कारगर है। महत्वपूर्ण ये है कि इस तरीके के बारे में विश्व में सर्वाधिक जानकारी और अनुभव भारतीय वैज्ञानिकों के ही पास है। यही कारण है कि चीन और पश्चिम की बजाय भारत की वैक्सीन को तवज्जो मिल रही है जो पहले से परखे हुए तरीके पर बनी है। कई देश नकार चुके हैं चीनी वैक्सीन को। ब्राजील चीनी वैक्सीन को अस्वीकार करने वाला कोई एक देश नहीं है। असल में चीन वैश्विक स्तर पर अपनी वैक्सीन को स्वीकार्यता दिलाने के लिए जूझ रहा है। यूरोप ने पहले ही वैक्सीन को लेकर अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका तक ने चीन को अपनी वैक्सीन बेचने में कठिनाई आ रही है। यहाँ तक कि उसके सबसे पक्के शागिर्द पाकिस्तान में भी चीन की वैक्सीन को लेकर आम लोगों में अविश्वास है। इसी का नतीजा है कि चीन अब अपने ही देशवासियों को जबरदस्ती वैक्सीन लगाने पर उतारू है, जिससे दुनिया उसका भरोसा करे। वहीं दूसरी ओर भारत है जो न केवल दक्षिण एशिया के देशों को वैक्सीन का वितरण करेगा, बल्कि अब वैश्विक स्तर पर भी उसकी वैक्सीन की मांग तेजी से बढ़ रही है। ब्राजील द्वारा वैक्सीन के लिए चीन को मना करके भारत से सहयोग लेने के कारण विश्व के अन्य देशों में भी भारतीय वैक्सीन की विश्वसनीयता बढ़ेगी। विश्व का मुखिया बनने का सपना पाले बैठे जिनपिंग और उनकी पार्टी के लिए ये एक बड़ा सदमा होगा।